Hello everyone, welcome to my channel Transform Academy. Today we are going to start chapter number 2 from secretarial practice, and today we are going to discuss about what is retained profit. So let's start today's topic, retained profit. Retained profit means क्या होता है? Retained profit means कंपनी एवरी ईयर सर्टन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करती है। तो जो भी प्रॉफिट वो अर्न करती है वो पूरा का पूरा प्रॉफिट उन लोग शेयर होल्डर्स में एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। उन प्रॉफिट में से कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट उन लोग सेफ साइड में रिजर्व फंड में रखते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर उनको कोई प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम को फेस करने के लिए उनके पास कुछ फंड्स अवेलेबल होना चाहिए। इसीलिए उन लोग उस पैसे को रिजर्व फंड में रखते हैं और उसे ही हम लोग रिटेन अर्निंग कहते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपके फैमिली में एक सर्टेन अमाउंट आप अर्न करते हो, तो पूरा का पूरा पैसा आप लोग एक्सपेंस नहीं करते होगे, मतलब खर्चा नहीं करते होगे। उसमें से कुछ पैसा आप लोग रिजर्व में रखते होगे। क्यों आप लोग उस पैसे को रिजर्व में रखते हो? ताकि फ्यूचर में अगर फैमिली के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास पैसा अवेलेबल होना चाहिए। उसी तरह कंपनी भी यही सोच से कुछ पैसा प्रॉफिट में से साइड में निकाल कर रखती है। जब भी कंपनी को पैसे की जरूरत होगी उस पैसे को कंपनी क्या करेगी? री इन्वेस्ट बिजनेस के अंदर कर देगी। तो जब भी बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट पैसा होता है तो उसे हम लोग या तो रिटेन अर्निंग कहेंगे, या तो हम लोग प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट कहेंगे, एंड या तो हम लोग उसको सेल्फ फाइनेंसिंग। So let's discuss retain earning. Business organizations are subject to variation in earning. It would be wise decision to keep aside a part of earning during a period of high profit. A prudent company does not distribute the entire profit earned among shareholders. A part of the profit retained earning by company in the form of reserve fund. These reserves are the retained earning of the company. The sum total of retained earning get accumulated over the years. The accumulated profit are reinvested in the business rather than distributed as dividend. Students, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, डेफिनेशन ऑफ रिटेन अर्निंग। जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा डेफिनेशन, क्या लिखा है? द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेटिंग कॉर्पोरेट प्रॉफिट एंड देयर यूटिलाइजेशन इन बिजनेस इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो रिटेन अर्निंग है ये एक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है कि साल भर कंपनी वर्क करती है, एट द एंड ऑफ द डे कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है और उस प्रॉफिट को कंपनी डे बाय डे सेव करके रखती है। सेव करके रखना मीन्स रिजर्व करके रखती है, और जब भी बिजनेस को उस फंड की रिक्वायरमेंट होगी उस फंड को उन लोग बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट कर लेंगे, मीन्स यूटिलाइज कर लेंगे। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिटेन अर्निंग। द मैनेजमेंट कैन कन्वर्ट रिटेन अर्निंग इनटू परमानेंट शेयर कैपिटल बाय इशूइंग बोनस शेयर्स। मीन्स क्या होता है कि मैनेजमेंट को अगर जो रिटर्न अर्निंग उनके पास है उसको परमानेंटली कन्वर्ट करना है बिजनेस में, तो किसके थ्रू कर सकता है? तो उसे करना होगा बोनस शेयर्स के थ्रू। इट इज एन इंटरनल सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। और ये कैसा फाइनेंस है? रिटर्न अर्निंग ये इंटरनल सोर्सेस ऑफ फाइनेंस कहा जाता है। सो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन अर्निंग। डिटर्मिनेंट्स मीन्स क्या होता है कि कुछ फैक्टर्स डिपेंड होते हैं कि रिटेन अर्निंग हमारी कितनी होगी, कम होगी या फिर ज्यादा होगी। सबसे पहला पॉइंट, टोटल अर्निंग ऑफ कंपनी। इफ देयर इज एम्पल प्रॉफिट, कंपनी कैन सेव एंड रिटेन सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट। मोर द अर्निंग्स, अ कंपनी कैन सेव मोर। एटीट्यूड ऑफ टॉप मैनेजमेंट ऑल्सो डिटर्मिनेट्स द अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग। मतलब क्या होता है कि अगर कंपनी ने सफिशिएंट प्रॉफिट कमा लिया तो कंपनी एक सफिशिएंट अमाउंट रिजर्व फंड में सेव कर सकती है। ज़्यादा प्रॉफिट करेगी
तो सेव भी कितना कर सकती है, ज़्यादा कर सकती है। और ऑल्सो टॉप मैनेजमेंट का एटीट्यूड भी इसके अंदर मैटर करता है। अगर टॉप मैनेजमेंट का एटीट्यूड कहता है कि हम लोगों को सेव कम करना है तो कितना ही ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए हम लोग पैसा कम सेव करेंगे, और टॉप मैनेजमेंट बोलता है कि हमको प्रॉफिट कम भी होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग डिविडेंड कम देंगे और रिजर्व फंड में पैसा सेव ज़्यादा करेंगे। तो ये ऑल्सो एक फैक्टर मैटर करता है। सेकेंड पॉइंट, टैक्सेशन पॉलिसी। द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो एन important determinants of corporate savings. If the taxes levied are at high rate, company cannot save much of the profit in the form of reserve. अगर गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी उसका टैक्स रेट हाई है तो उस वक्त कंपनी कम पैसा सेव करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की सोचेगी। थर्ड पॉइंट, डिविडेंड policy. It is a policy of board of director in regards to distribution of profit. A conservative dividend policy is needed for having good accumulation of profit. But this policy affected shareholder as they get dividend at lower rate. Dividend policy भी बहुत मैटर करता है टोटल रिटर्न अर्निंग ऑफ कंपनी के ऊपर। अगर डिविडेंड पॉलिसी कहती है कि हम लोगों को कंपलसरी एवरी ईयर शेयर होल्डर को सर्टन परसेंटेज ऑफ अमाउंट डिविडेंड में पे करना है तो कंपनी सेव कम कर पाएगी। अगर कंपनी सोचती है कि हम लोग डिविडेंड कम पे करेंगे और सेव ज़्यादा करेंगे तो उस वक्त कंपनी का रिटर्न अर्निंग ज़्यादा हो सकता है। एंड लास्ट पॉइंट, गवर्नमेंट कंट्रोल। अ गवर्नमेंट इज रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री। इट्स पॉलिसीज, rules and regulation ensure that the company work as per the regulation. Company has to formulate its dividend policy in accordance with the rules and regulation framed by the government. अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज फ्रेम करने में उनका कंट्रोल होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर तो उस वक्त पूरा का पूरा मैनेजमेंट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। उस वक्त अगर गवर्नमेंट ने बोला कि सर्टन परसेंटेज ऑफ डिविडेंड तुमको शेयर होल्डर्स को पे करना है तो हमको उतना पे करना ही होगा, तो उस वक्त हम लोग रिजर्व फंड में पैसा कम अर्न